चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई को खुली वार्निंग जारी कर दी है। पैगाम दिया है कि बस बहुत हो गया, पीटीआई एहसान फरामोशी ना करे। अगर आइंदा जनरल बाजवा पर तनकीद की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही के बयान से ये तासुर सामने आ रहा है कि असम्बलियां टूटने से पहले पीटीआई और काफ लीग में फासले बढ़ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ भी मोनिस इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की है और सीट एडजस्टमेंट के मामले पर बात की। और आज पीटीआई ने इस मामले पर एक कमेटी भी बनाई है जो काफ लीग के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट के मामलात को देखेगी। मगर इमरान खान साहब ने आज भी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार जनरल बाजवा को करार दे दिया है और ये वाजे कर दिया है कि चौधरी साहब यानी परवेज इलाही साहब का उन्होंने कहा कि वो दबाव ले लेते हैं, लेकिन हम जब कहेंगे वो समरी भिजवा देंगे और जुमे को दमादम मस्कलंदर होगा। नाज़रीन, हमारा ये सवाल है, क्या 23 दिसंबर से पहले चौधरी परवेज इलाही कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर अली आसान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। चूंकि इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा पर तनकीद के मामले पर चौधरी परवेज इलाही ने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खरी खरी सुनाई है और ये वार्निंग भी दे दी है एक तरह की, और ये तासुर भी अब सामने आ रहा है कि काफ लीग और पीटीआई में इस मामले को लेकर फासले बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 23 दिसंबर से पहले चौधरी परवेज इलाही कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं इमरान खान साहब को? देखें, वो हमारे यहाँ लफ्ज़ सियासत इस्तेमाल होता है और इंडिया में इसे कहते हैं राजनीति। ये टोटल राजनीति की गेम है और उसमें चौधरी परवेज इलाही सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे बज़ाहिर सामने आ रहे हैं। आप देखें कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि इनकी नैपियाँ भी फ़ौज बदलती थी और नैपियाँ बदलने के 24 से 48 घंटे में जनाब उन्होंने पेंट पहना दी और जाके वज़ारत आला का ओथ ले लिया ताकि पक्का काम कर लिया। और अब जब फिर एक दफ़ा वज़ारत आला आने के बाद जाने लगी है तो चौधरी साहब ने कल एक इंटरव्यू दे दिया, बल्कि खड़का दिया, और उसमें उन्होंने बता दिया जनरल बाजवा के बारे में। जनरल बाजवा के बारे में पहले मोनिस इलाही साहब ने गुफ्तगू फरमाई थी, फिर इमरान खान साहब ने फरमाई थी, फिर चौधरी परवेज इलाही ने की, फिर जनाब दोबारा चौधरी परवेज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ये बात गलत की, जबकि मैं पहले कह रहा था। हालांकि अभी मैं साहबी का ट्वीट देख रहा था जो इमरान खान से मिल के निकले हैं। उसने लिखा है कि मैंने उनसे पूछा था कि जी क्या आपकी कोई बात चौधरी परवेज इलाही से जनरल बाजवा पे हुई थी? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, और वो मेरी तकरीर के बाद 1 घंटे बाद मेरे साथ कैके लगा के बैठे रहे। अब हम देखेंगे राजनीति किसे कहते हैं, झूठ सच को छोड़ दें। राजनीति में सब कुछ चलता है और ये जायज़ होता है, कहते हैं मोहब्बत और जंग में। अब ये है इक़्तिदार की जंग, एक ऐसे इक़्तिदार की जंग जिसमें एक आउट गोइंग आर्मी चीफ जिसने नारा लगाया कि वो गुमनामी में चले जाएंगे, उनका नाम इस कदर स्याह हुआ कि एक तरफ वो PMLN के साथ पींगे बढ़ा रहे थे एक्सटेंशन की। इमरान खान खुद कह रहे थे कि इनको 6 महीने की एक्सटेंशन दे दे ताकि वो अपने प्यारे को अप्रैल में लॉन्च कर सकते, कि उनका ख्याल था मैं इलेक्शन करा लूँगा और जनरल फैज़ को मैं आर्मी चीफ बना लूँगा। दोनों तरफ से वो विकेट के खेल रहे थे और दोनों तरफ से बोल्ड हो गए। ना नवाज शरीफ ने उनकी सुनी और बाद में अब जो इमरान खान उनके साथ कर रहे हैं वो अब एक नया हिस्सा फ़ौज का सामने आएगा कि जी क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी असद उमर की आपने जो गुफ्तगू सुनाई, वो कह रहे थे यहाँ ताकतवर आइन से बालातर हो रहा है और एंड पे कहते हैं फौज को हमें सपोर्ट करनी चाहिए। भाई आप किधर खड़े हुए हो? आप किसके साथ खेलना चाह रहे हो? आपको जब मदद चाहिए हो तो फौज की मदद चाहिए, फौज को हम सपोर्ट करेंगे, और जब लताड़ना हो तो साबिक आर्मी चीफ का नाम लेके जो मर्जी उसके ऊपर तबर्राबाजी इस वक्त लीडरशिप से लेके और नीचे तक हो रही है। नीचे तो पहले जनरल सरफराज की शहादत के ऊपर ही काम शुरू हो गया था और इमरान खान जो किसी ताज़ियत पे नहीं जाते थे उन्हें उसके घर ताज़ियत पे जाना पड़ गया था, वरना रिकॉर्ड देख लें, एक लंबी लाइन थी। मैंने जो लफ्ज़ राजनीति कहा, ऑप्शंस ये हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार को वापस ले सकते हैं, चौधरी परवेज इलाही इसे बरकरार रख सकते हैं। PDM जिसके पास बहुत बड़ा सवाल है कि जहां महंगाई बहुत हो रही है, डॉलर की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो कैसे अपने इक़्तिदार को दवाम बख्श सकती है। और इमरान खान साहब जिस सूबे में 9 साल से बराजमान है, वहाँ की पोजीशन क्या है कि वहाँ आए रोज़ मिलिटेंट्स के हमले हो रहे हैं, जिन सब की फजीलतें इमरान खान साहब हमें बताया करते थे और उन्होंने एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दी उसी फजीलत के तहत। और जनरल जब ये फैज़ साहब वहाँ थे तो मुआहदे की सूरत में ये मौजूद थे उनके साथ, तालिबान के साथ। और खिलवाड़ किसके साथ हो रहा है? सारे के सारे पख्तूनों के साथ। हम पाकिस्तानी सारे के सारे पख्तून और पंजाबी सिंधी सब उसकी लपेट में हैं कि हमने जो बोया उसको, जैसे जनरल कियानी भी कह गए थे पहले कि 40 साल से जो हम बो रहे थे वो हम काट रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा जी गैर आईनी काम हमने किए जनरल बाजवा ने, लेकिन अब हम आइन पे आ गए हैं। लेकिन क्या किसी को भी कोई ख्याल आया कि पाकिस्तान को
اس آپریشن چینج میں جو عمران خان کو لانے کا آپریشن تھا، نتیجہ کیا دیا؟ یہ جو لوگ آج کل 1.5 سال کی بات کرتے ہیں، نہیں، آپریشن چینج 2014 میں شروع ہوا کہ اپنی مرضی کے لوگ لانے ہیں، 16 میں عروج دیا، 17 میں نااہلی کرائی اور 18 میں وہ تباہی کرائی کہ آج تک بھگت رہے ہیں اور صرف 7 مہینے کی رٹ لگاتے ہیں۔ یہاں جب تک سب نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی غلطیاں نہیں مانیں گے، پاکستان کی بچت کے بہت مشکل اور معاملات اتنے پیچیدہ کر رہے ہیں کہ آئے روز پھنس رہے ہیں۔ اچھا جی وہ دے دے بیل آؤٹ پیکج، یہ بیل آؤٹ دے دے، یہ سب کی غلطیوں کا ایک نتیجہ ہے جس میں ہم سب آج ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے لوگ ہیں جو صرف ڈالر میں کماتے ہیں اور ہمیں قائد اعظم کے نوٹ کے پیچھے چھپا دیتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہو اگر سب بیٹھیں اور مل کر ایک اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور ملک کو چلانے والی بات کی جائے۔